हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी है सुबह सुबह का समय और आज रात में हमारे यहाँ हुई है बारिश। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, दिन में भी हो जाती है और रात में भी हो जाती है। तो रात में तो बारिश हुई थी पर निकल गया था थोड़ी देर के लिए और 3:30 बजे से रात में फिर से बारिश होने लग गई थी। और आज हम 3:30 बजे ही सुबह उठे हैं। जब से हम सोए नहीं हैं, हमारी आँख नहीं लगी है बिल्कुल। तो उठ करके हम सीधा आ गए हैं बाहर, क्योंकि भैंसों को सानी पानी करना था। तो अंदर का जो काम था वो तो हमने निपटा दिया है। झाड़ू बिस्तर वगैरह कुछ थोड़े बहुत बिस्तर अभी एक पड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे उस पर सो रहे हैं तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। तो बच्चे तो स्कूल जाने के टाइम ही उठेंगे, 5:30 बजे, कभी कभी 6 भी बज जाते हैं उन सबको उठने में। तो सुबह रात को ना खाना बोल रहे हैं हम, सानी खाने के बाद, चारा खाने के बाद गाय और भैंसों को खूंटे से हटा दिया जाता है। और बच्चे को भी देखिए यहाँ पे बांध दिया गया था, तो इसको भी ले जाके बांध देंगे इसकी माँ के पास खूंटे में। और रात में बारिश हुई थी जिसकी वजह से आज सुबह ठंडा ठंडा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि नवंबर और दिसंबर का महीना चल रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है आज सुबह। तो पूरा ना गीला गीला सा हो गया है, चारों तरफ का माहौल ऐसा हो गया। तो चारा हमने दोनों को दे दिया है चरही में। और अब हम डाल देंगे पानी। पानी डाल के थोड़ा मिला देंगे, नहीं तो फिर भूसा सूखा रहता है ना, तो फिर ये लोग गिरा देती हैं मुंह से मार मार के। तो पानी डालना तुरंत ज़रूरी रहता है। और कीचड़ में ना चप्पल काम ही नहीं कर रहे थे, तो चप्पल को हमने उतार के एक साइड रख दिया है। गोबर भी अभी उठाना है। तो चारों तरफ इतना गीला गीला हो गया ना, बरसात में ना यही दिक्कत होती है सानी पानी करने में, फिर चप्पल वगैरह भी काम नहीं करते हैं, कीचड़ में फंस जाते हैं। सानी पानी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद फिर से हम मिल रहे हैं आप सभी से। और फिर अंदर का जो साफ़ सफाई था और रखना उठाना, क्या करना है, बच्चों को उठाना, इनको तैयार करवाना, तो वो सब करने में जुट गए थे। फिर वो सब नहीं दिखा पाए हैं आप सभी को। फिर वीडियो ना आज का वैसे भी बड़ा हो रहा था, तो हमने कहा चलो अंदर का नहीं दिखाते, फिर बाहर का दिखा देंगे। तो बस इसीलिए डायरेक्ट फिर से वापस यहीं मिल रहे हैं। और बच्चे स्कूल नहीं गए हैं आज। माही को हम रोक रहे थे कि बेटा आप रुक जाओ क्योंकि काम है घर में। तो फिर माही नहीं गई तो वो दोनों भी नहीं गई, क्योंकि जब माही स्कूल नहीं जाती है ना तो मानसी और नैन्सी स्कूल जाने में बड़ा नाटक करती हैं। तो वो बोलेंगी मम्मी हम भी नहीं जाएंगे, दीदी नहीं जाती है तो हम भी नहीं जाएंगे। तो हमने कहा फिर क्या करें, आज ज़रूरी है तो इसलिए माही को रोक रहे हैं, वरना रोकते नहीं। तो फिर वो लोग नाटक कर रही थी, रो रही थी, तो हमने कहा चलो मत जाओ। अच्छा, तो बस खुश हो गई थी। और यहाँ पर लिपाई कर रहे हैं, थोड़ी सी हमने मिट्टी ले ली है। और आज फिर आज है बृहस्पतिवार, फिर से गुरुवार। तो उस दिन हमने औसान माता का पूजा रखा था, जिस दिन आप लोगों ने व्लॉग देखा था। तो घर में हो गई थी मिट्टी, यानी कि हमारे घर के ही फूफा जी हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए कैंसिल करना पड़ा था। सबको बुलवाए थे, फिर मना करवाना पड़ा था जा कर के। और फिर आज फिर से है, क्योंकि सामान सब घर में रखा है। और एक बार उनका बोल दो कि आज हमें उनकी पूजा करवानी है तो फिर करवाना चाहिए, कैंसिल नहीं करना चाहिए। मुझे काफ़ी लोगों ने डांटा था कि जब तुम बोली थी तो करवा देना था, मिट्टी में तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, घर के लोगों को जाने देती। क्योंकि अगर कह दो कि आज हमें करवाना है तो फिर करवाना चाहिए, अच्छा नहीं हो माना जाता है, अशुभ माना जाता है। तो फिर मैं बाद में बहुत ज़्यादा पछताई थी कि करवा देती तो अच्छा रहता। लेकिन कोई बात नहीं है, अब हम इस हफ्ते करवा देंगे। 1 हफ्ते हो गए हैं और सारे सामान ना आ कर के रखे हुए हैं घर में। तो यहाँ पे देखिए लिपाई भी हमने कर दी है और मिट्टी डाल दिया है हमने थोड़ी सी। एक चिकनी पीली वाली मिट्टी नहीं थी, और ये जो मिट्टी घर के बाहर गिरी थी ना, काली वाली मिट्टी, उसी को हमने लगा दिया है, मिला लिया। और बहुत पतला सा हम लिप रहे हैं, क्योंकि बारिश हुई है ना तो हर जगह गीला गीला सा है, नमी है हर जगह, तो सूखेगा नहीं जल्दी। तो हम जब से सुबह से उठे हैं ना, 3:30 बजे रात से उठे हैं और एक के बाद एक काम किए जा रहे हैं। बिल्कुल हमने रेस्ट भी नहीं लिया है। और जब तक पूजा हो नहीं जाएगी
तब तक मतलब पानी का एक बूंद भी नहीं पीना चाहिए, कोई भी नहीं पिएगा। और 14 सुहागनों को हमने बुलवाया है, दावत दिया है, कल रात में ही दे दिया था। तो हम बस एक के बाद एक काम किए जा रहे हैं, कंप्यूटर की तरह दिमाग चल रहा है कि इसके बाद ये वाला काम करना है, उसके बाद ये वाला काम करना है। कुछ ऐसा ही हाल है आज हमारा। लिपाई तो हो गई है, बस अब हम चलेंगे अंदर और नहाएंगे। यहाँ पे हमारी सोना स्कूल नहीं गई है तो वो अपना साइकिल चलाने में मस्त है। सोना और मानसी दोनों को साइकिल चलाना आ गया है, मानसी को नहीं, वो तो बड़ी डरपोक है, इतनी डरपोक है कि पूछिए मत। और माही और नैन्सी दोनों चला लेती हैं। मानसी बड़ी डरपोक है, वो तो साइकिल पकड़ती तक नहीं है, इतना डरती है। और नैन्सी देखिए मानसी से छोटी है, साइकिल इसको गद्दी चलाना आ गया है। तो बड़ी छोटी उम्र में लोगों ने साइकिल चलाना सीख लिया है। हम लोग तो बड़े हो गए थे, उस टाइम भी हमें नहीं आता था, लेकिन सीख लिया था लास्ट में साइकिल चलाना। तो डायरेक्ट आप लोगों से फिर से मिल रहे हैं नहाने के बाद। अभी हमने नहा लिया है और बाल भी धो लिए हैं। तो बस अब पूजा की जो तैयारियां है ना वो करना है। और मानसी हमें पंखा कर रही है, जबकि गर्मी आज है नहीं बिल्कुल ज़रा सा भी। नया पंखा निकाले हैं ना हम, तो बस नई चीज़ तो सबको अच्छी लगती है, इसीलिए मानसी ना नया पंखा उसको मिला है तो हमें पंखा कर रही है। नहाने के बाद हाथों में थोड़ा सा हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया और फिर चूड़ियाँ हमने पहन ली है, क्योंकि ऐसी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। तो नहाने के बाद दोस्तों आज घर में जो पूजा की जाती है वो भी हमने नहीं किया है, क्योंकि कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग आज काम नहीं कर रहा है। तो बस एक के बाद एक के बाद कोई ना कोई काम है, तो इसलिए मेरा माइंड स्थिर नहीं है। सच बता रही हूँ दोस्तों, मेरा माइंड स्थिर नहीं है। मैं मतलब एक के बाद एक काम किए जा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे इतनी चक्कर आ रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ और बोल क्या रही हूँ। कुछ ऐसा आज मेरे साथ हो रहा है। तो हमारी शादी की ये गिलास है जो हमने निकाले हैं, सबको पानी पिलाना रहता है, तो इसलिए हमने सबको मान धो के साफ़ सुथरा करके रखेंगे। क्योंकि एक बार पूजा पे बैठ जाऊंगी तो वहाँ पे बैठने के बाद उठना नहीं चाहिए। बच्चे हमारे भी छोटे हैं तो ये सब कर नहीं पाएंगी। और धो करके एक जगह पे रख देंगे, तो माही से जब बोलेंगे तो वो तुरंत ले आके दे देगी हमें। और सारी गिलास ना बिल्कुल नई है, अभी एक बार भी इसको यूज़ नहीं किया गया है। तो सब में जैसी पॉलीथीन लगी थी, शादी में जैसे मिली थी ना, जैसे पन्नी लगी थी वैसे ही पन्नी लगी चढ़ी थी इस पर। और बस सबको धो के रख दिया। और 14 गिलास हमने निकाले हैं, क्योंकि 14 लेडीज़ है तो 14 गिलास भी चाहिए, तो सबको एक एक चाहिए, इसलिए अपने निकाल के रख दिया। और इधर देखिए हम बनाने लग गए हैं माला। ये देखिए दोस्तों, 2 माला हमारा बन गया है और एक थोड़ा सा छोटा हो गया है। ये देखिए, ये छोटा हो गया है और ये बड़ा हो गया है। तो 2 कलसे रहते हैं ना, तो दोनों कलसे पे रखने के लिए। और तो छोटा खुला वाला चल जाता है। जितने भी सुहागने रहती हैं ना, उनको भी पूजा करने के लिए फूल चाहिए होता है, तो सब लोग ऐसे ही छुट्टा वाले से काम चला देंगे। और इसमें मार देंगे गांठ। और 8:30 बज गए हैं, लगभग हमारी पूरी तैयारी हो गई है। बस थोड़ा सा हम जा रहे हैं कपड़ा धोने के लिए। जब तक सब लोग नहीं आ रहे हैं तब तक हम जल्दी से कपड़ा धो लेंगे, ताकि फिर कपड़े से फुर्सत रहेगा, आराम रहेगा हमें। और ये देखिए हमारा माला बन के रेडी हो गया है। तो कपड़े धो लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और सुई रख दे रहे हैं इसको। देखिए ज़मीन पे रख के हम भूल गए थे। हमारी भूलने वाली आदत बहुत बेकार है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। कोई भी चीज़ कहीं रख के भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता है, बाद में ढूंढने लगते हैं तो मिलता ही नहीं। ब्लाउज हमने देखिए साड़ी का ही पहन लिया है, बस सिर्फ हमें साड़ियाँ पहननी है।
और अभी 9:30 बजे का टाइम हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पे ये चाची हमारी आ गई थी पहले से। हम तो अभी रेडी नहीं हुए हैं, साड़ी बस चेंज करना है। और चाची ना पहले से आ गई थी। मैंने इनको बोला कि थोड़ा सा पहले से अगर आप आ जाओगे तो ठीक रहेगा। तो वैसे तो सभी को काम रहता है, सुबह जब टाइम होता है तभी सब लोग आते हैं। तो चाची ना आ गई थी, 9:30 बजे आ गई थी और अभी 10 बजने का टाइम हो रहा है। और बाहर सब लोग बैठे हैं, बाबू और कुछ बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए हैं, तो अपना बातें कर रहे हैं। यही दलान में ही हम बिछौना लगा देंगे। तो बस चाची आके बिस्तर वगैरह लगा रही थी और हमको बोल रही थी कि जाके तैयार हो जाओ, हम यहाँ का जो काम है वो कर लेंगे। तो बाहर की सारी तैयारियां चल रही है और यहाँ पे देखिए काम बिगड़वा दिया है बच्चों ने। जब हम बाहर चले गए थे चादर वगैरह बिछाने के लिए, तो इधर ये लोग दरवाज़ा खोल के चली गई थी और बकरी घर में घुसी। जो पीछे डब्बा रखा हुआ है इसी में पता नहीं इसने कैसे किया, पूरा पानी घर में गिरा दिया। आज से पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं, पता नहीं क्यों आज हो रहा है ऐसा। और मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी दोस्तों, मैं बहुत चिड़चिड़ा रही थी, बच्चों को चिल्ला भी रही थी और मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा था। तो काम पे काम, काम पे काम। आज देखिए ये काम भी बढ़ गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक के बाद एक काम ख़त्म ही नहीं होता है और हम सोचते हैं जो वो हो नहीं पाता है, जो नहीं सोचते हैं वो होने लगता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ आज। मम्मी रख देना सर, रख दे सब बैठे के तैयार है कि हम आई थी अभी तैयार नहीं चला अब चला फिर बाहर बाहर धारे पर सब करत पूरा वो कह दो, यहाँ पे ऐसे कह दो, ऐसे। हाँ जब आ जाए तो फैलाया बापू है फिर कह दो। हाँ जल गए भाग के तो ठीक लगे अगर। और यहाँ पे 2 चाचियाँ और एक दादी दिख रही थी आपको, वो भी दादी भी पहले से आ गई थी। तो बहुत सारा काम दादी ने भी करवा लिया। देखिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम जानते हैं, लेकिन घर की जब घर में अपना खुद का हम ठान लेते हैं ना तो दिमाग नहीं काम करता है कि क्या हम रख रहे हैं क्या नहीं, क्या भूल रहे हैं क्या नहीं, ये भी नहीं समझ में आता है। तो दादी बता रही थी और चाची जो है वो रख रही थी। हम अंदर एक एक सामान बच्चों से भिजवा रहे थे, जो जो चीज़ें नहीं थी, जैसे जैसे बता रही थी दादी वैसे वैसे हम भिजवा रहे थे। और फिर यहाँ पे हम तैयार होके आ गए थे और उसके बाद सारे लोग, जितने लोगों को बुलाया गया था, एक लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पे चौकी भी लग गई है, सब कुछ चाची और दादी ने मिल के किया है, हमने तो किया ही नहीं, क्योंकि हमारा आज बिल्कुल पता नहीं क्यों अजीब सा डर लग रहा है, अंदर से एक घबराहट है और एक टेंशन है। और हम क्या काम कर रहे हैं, क्या हमारे मुँह से निकल रहा है, हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो हम लोगों के मतलब कि देखिए अपने घर में जब कोई काम होता है ना, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, ये तो देखने में छोटी सी पूजा लग रही है, लेकिन मेरे लिए इतना बड़ा था ना, एक पहाड़ के बराबर था। मतलब कि भगवान की पूजा पाठ और उनका अगर कुछ करो तो ये मत सोचो अपने मन में कि अरे ये तो छोटा सा है, कभी भी हम कर लेंगे और अकेले ही कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचिए, क्योंकि वो नहीं हो पाता है। अगर वो जो राई जैसी चीज़ दिखती है ना, वो पहाड़ बन जाती है उनकी महिमा से। और सारी तैयारी तो हो गई थी। फिर उसके बाद 14 सुहाग ने, जितने भी सब लोग थे ना, जिनको दावत 14 स्त्रियों को दिया जाता है, आप सबको पता होगा, सबके यहाँ भी होता है। पहले तो हमारे ससुराल में भी नहीं होता था ये सारी चीज़ें, लेकिन अब होने लग गया है। जैसे जैसे उधर की बहुएं आ रही हैं ना, जिनके जिनके यहाँ होता है, तो सब होने लग गया है।
तो यहाँ पे चौकी सज गई है, दीपक भी हमने जला दिया है। उसके बाद यहाँ पे घूर लगाया जा रहा है प्रसाद का। जैसे लाई हो गया, गुड़ हो गया, चना हो गया और मिठाई हो गई। मिठाई तो हमने घर में ही बनाई थी, मिठाई बनाई थी हमने, पर व्लॉग दोस्तों हमने आगे पीछे कर दिया है। कल वाला व्लॉग ना, इसके पहले वाला व्लॉग कल आएगा और ये वाला व्लॉग हमने पहले कर दिया है। तो पूजा देखिए अभी हो रही है। और 2 चौकी हमने लगाई थी, तो एक चौकी में सासू अम्मा बैठी हुई हैं और एक चौकी पे हम, क्योंकि जब डबल रहता है ना, तो ये डबल है, तो जब सिंगल रहता है तो 7 सुहागनें आती है, डबल रहता है तो 14 सुहागनें आती हैं। तो डबल है तो इसलिए एक तरफ सासू अम्मा बैठी एक चौकी पे और एक चौकी पे हम, एक चौकी पे वो पूजा करेंगी और एक चौकी पे हमने। तो दिया बाती हो चुकी है, पूजा पाठ हो गया है। जो घूर लगा था लाई का ना, एक दूसरे के आंचल में डाल दिया गया है। खुद के आंचल में खुद से अपने सामने वाला घूर नहीं रखना चाहिए, एक दूसरे से ही भरवाना चाहिए। तो कुछ ऐसा हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे कहानी हो रही थी। कहानी के बाद सब लोग अपना मुँह जूठा करेंगे। और कहानी करने के बाद दोस्तों 7 सुहागनों से जो है हम अपने आंचल में लेंगे, यानी कि जो प्रसाद सबके पास है वही प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा हमें भी देंगी। फिर उसके बाद ही मुँह जूठा किया जाएगा। धीरे धीरे गोड़वा में जायो मोरी मैया, गोड़वा के रंग नया मार किया मैया, गोड़वा के रंग नया मार किया मैया, गोड़वा मुड़वा इससे बनाओ, मुड़वा इससे या ऐसे कैसे बनाओ, ऐसे तो गौशान माता की कृपा से, उनकी महिमा से देखिए पूजा समाप्त हो चुकी है। सबने मुंह जूठा भी कर लिया है। प्रसाद अपना अपना सब पॉलीथीन में डाल रही हैं और उसके बाद अब सब लोग घर जाने का इंतज़ाम करने लग गए हैं। तो देखिए दोस्तों सब लोग जा चुके हैं और बिल्कुल अभी हम भी अंदर आए हैं प्रसाद लेके। और अब बना रहे हैं चाय, क्योंकि सबसे पहले चाय पियेंगे। हमारी चाय की आदत इतनी बुरी है दोस्तों, इतनी बुरी है कि मैं बता नहीं सकती आप सभी को। जिस दिन हम चाय नहीं पीते हैं मेरा सर दर्द करेगा, इतना ज़्यादा चक्कर हमें आएगा। और चक्कर ऐसे आता है ना दोस्तों कि मैं चलती हूँ तो ऐसा लग रहा है गिर जाऊँगी, इतना मतलब कि खड़ी होने की ताकत नहीं है। आज पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आई कि मैंने ये सारे काम किए लगातार 3:30 बजे से उठ के। और जो चाची पहले से आई हुई थी ना, उनको मैंने रोक के रखा था कि रुकिए चाची चाय बना दे, फिर पी के चले जाना आप। तो वही चाची से ही बात कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे घर की सफाई में लग गई थी चाय पीने के बाद। तो दोस्तों पूजा से हम लोग आ चुके हैं पूजा करके, और चाय भी बना के हमने पी ली है। और चाची थी जिनका घर दूर है, जहाँ हम लोग उस दिन खेत में गए थे, तो वो भी आई हुई थी। तो फिर हमने कहा चाय बना के सब लोग साथ में पी लेते हैं, फिर जाइएगा। तो उनको मैंने कुछ देर तक बिठाए रखा, फिर चाय पीने के बाद वो चली गई हैं। और अब थोड़ा सा हम घर में झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाई बच्चों ने गिरा दी है खा खा करके। और जिस घर में लाई हो और बच्चे हों तो घर में गिरे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, गिरेगा ज़रूर। तो थोड़ा यहाँ पे हम लाई को उठा करके डाल देंगे गाय को, फिर झाड़ू साफ़ कर देंगे, फिर आराम करेंगे। उसके बाद ही आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के वीडियो का भी एंड करते हैं। और दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।